परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने समझाया, प्यारे, यह जीवन और आने वाला समय इसका आधार है तेरे वर्तमान में कर्म। जैसा कोई कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसके सम्मुख अवश्यमेव आन खड़ा होगा। जीवन में अनुकूलता है तो तेरे शुभ कर्म हैं, तेरे पुण्य कर्म हैं, तेरी वाणी, तेरे कर्म ये निर्धारित करते हैं आने वाले समय में तुझे सुखों की प्राप्ति होगी अथवा दुखों की प्राप्ति होगी। जो विपरीत कर्म करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, जो शास्त्रों में विधान है उनको नहीं मानते बल्कि अपने मन के अनुसार कर्म करते हैं, तो उनके सम्मुख दुख आवेंगे, कष्ट आएंगे, वह विभिन्न विपत्तियों से ग्रस्त हो जावेंगे। ये उसका विधान है, उसका नियम है। तब महाराज ने कहा, प्रत्येक मानव अपने कर्मों का निरीक्षण करता रहे। कौन क्या करता है ये तेरा चिंतन का विषय नहीं है। तेरा चिंतन का विषय है मैं क्या करता हूं। बार बार ये महाराज ने समझाया, अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार। नौका पकड़ सुनाम की। अब पहले अपने कर्म को विपरीत नहीं होने देना। विपरीत बुरे कर्म, उल्टे कर्म ना करना, ये दुख का संग करवाते हैं। अब नौका पकड़ सुनाम की, सुंदर नाम की नौका पकड़ ले, अर्थात परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से जपना अथवा मन से जपना, इसका भजन कीर्तन करना। सुनना भिन्न है, करना भिन्न है। ऐसा नहीं ऑडियो वीडियो पे मैंने सुन लिया, ये सुनना भिन्न है, परंतु स्वयं बोल करके करना, एक स्थान पर बैठ करके उसकी उपासना करना, ये भिन्न है। अंतर है, इसमें बहुत भारा अंतर है। क्योंकि सुनते हुए मन इधर उधर भटक जाता है, परंतु जब वह स्वयं गाएगा, जब अमृतवाणी गाने लगेगा, अगर बोल करके गाया जाएगा तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी। तो अमृतवाणी का नित गाना, ये नित नियम से उसके गुणों को गाना आप करना। केवल सुनना नहीं, महाराज ने सुनने के लिए नहीं कहा, गाने के लिए कहा है। ऐसा नहीं कि हम चुप बैठे हैं और कानों में वह आवाज़ जा रही है तो विचार तो बिखरते रहेंगे समय समय पर, वह भक्ति नहीं होगी। हाँ, सुनने से ये लाभ अवश्य हो जाता है कि वह भीतर अंकित हो जाते हैं, परंतु अपनी साधना तो करने से होती है, स्वयं करनी होती है। तो जितने कर्तव्य कर्म का लाभ, अब कोई भी मानव कर्म किए बिना मुक्ति नहीं प्राप्त करता। और कर्म ये भी अपना उद्धार और कल्याण करना भी अपने निसर्गिक नित कर्म के अंतर्गत है, इसको करना ही होगा। तब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, दूसरा अध्याय, कर्म ही में अर्थात कर्तव्य पालन करने में ही तेरा अधिकार है। तेरा अधिकार केवल अपने कर्तव्य कर्म को करना है, बस। कर्म से उत्पन्न हुए फलों में तेरा अधिकार कदाचित भी नहीं है। उस कर्म का फल कब, कितना, किस काल हो, ये तेरे अधीन नहीं है, ये फल दाता के अधीन है। तू कर्मों के फलों का कारण ना बन। कोई भी कर्म ऐसा ना कर जिससे तू ये भाव अपने भीतर रख ले, मैं अब जाप कर रहा हूं, अब मुझे इसका ये फल प्राप्त होगा। वह तो स्वतः ही होगा,
ये तेरा शुभ कर्म है, ये सुकृत कर्म है नाम का जाप। ये नाम जाप की पूंजी एकत्रित कर ली जावे, इसी में बुद्धिमता है। और धन दौलत तू एकत्रित करने में, उसका संग्रह करने में कितनी मेहनत करता है। प्रातः काल उठता है, अपने कारोबार में जाता है, वहां कोई घाटा ना हो जावे, मुनाफा कैसे होवे, तू बड़ी बारीकी से उसका ध्यान रखता है। बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। बस यही बारीकी तुझे ये समझ आ जानी चाहिए कि ये जो धन दौलत तू एकत्रित कर रहा है केवल इस लोक तक तुझे सुख आराम देने वाले हैं। जिस दिन इस चोले का त्याग करना है तो ये मेरे साथ नहीं जाने वाले। जो साथ जाने वाली पूंजी है मैं उसको भी तो एकत्रित कर लूं। खाली हाथ जाएगा क्या? मानव ने इस देश से विदेश में जाना होवे तो वह इंडियन रूपीज करेंसी उसके नहीं काम आती। यूएस से जाना है उसे यूएस डॉलर चाहिए, यूरोप में जाना है उसे यूरो चाहिए, और जिस कंट्री में जाना है वहां की वह दौलत, वह रुपया चाहिए। अब इस लोक का त्याग करके तू अगली यात्रा पे जा रहा है, क्या खाली हाथ जाएगा? अगर खाली हाथ जाएगा वही हाल होगा जिस प्रकार विदेश जाने पर तेरे पास कोई वहां का धन ना होवे। क्या परिस्थिति होगी? ना कुछ खाने को होगा, ना कोई रहने को होगा, ना कोई आदर सम्मान होगा। विचार करना, बस यही हाल है। इस लोक का त्याग करके जब दूसरे लोकों में जाना है तो उस लोक का क्या धन है, वह है नाम जाप। देवी देवता भी तरसते हैं मानव चोला धारण करने के लिए, क्योंकि अपने पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप, अपने शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप उनको देवी देवताओं का वह लोक मिल गया, वह उपाधि मिल गई, वह देवी देवता बन गए। बस अब वह लाखों वर्षों तक उस सुखमय स्थान में अपना वास करते हैं, परंतु ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई। ब्रह्म की प्राप्ति नाम जाप से होगी, अपने कर्तव्य कर्म से होगी, और वह केवल ये मानव देह में ही है। तो वह भी आकांक्षा करते हैं कि हे भगवान हमें पुनः मानव देह की प्राप्ति करा दे, ताकि हम अधिक पूंजी एकत्रित कर लेवे, ये धन का संग्रह कर लेवे, तो हम वैकुंठ में तेरे धाम में, तेरे सम्मुख, तेरे पास, तेरे हृदय में निवास कर जावे। देवी देवता भी मानव देह के लिए तरसते हैं, और हमें यह मानव देह प्राप्त हुई जो अनमोल है, और हम केवल माया के पीछे लगे हुए हैं। धन वह इकट्ठा करो जो तुम्हारी रक्षा करे, ना कि वह जिसकी रक्षा तुम्हें करनी पड़े। अभी तक वही धन इकट्ठा कर रहे हैं जिसकी रक्षा हमें करनी पड़ रही है, परंतु महापुरुष गुरु महाराज किस धन की बात करते हैं? नाम रूपी धन। यह धन युगों युगों तक तेरे साथ चलने वाला है। नित नित होत सवायो, यह सवाया होगा, यह खर्च करने पर कम नहीं होगा। यह संग्रह कर ले। पूंजी राम नाम की पाइए, और धन दौलत की पूंजी तूने बहुत एकत्रित कर ली। कितनी कर ली? 7 पुश्तें तेरी खाए जाएं तो भी समाप्त नहीं होने वाली। उसका ब्याज ही इतना आ जाएगा, ब्याज ही नहीं खा पाएंगे, इतनी धन दौलत तूने एकत्रित कर ली। रुपया पैसा, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये बहुत एकत्रित कर लिया, परंतु एक पूंजी महाराज ने कहा मेरे कहने पे एकत्रित कर ले, वह है राम नाम की पूंजी। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। रास्ते का भोजन है ये वह दौलत है, पूंजी है राम नाम के जाप की।
मानव सब काम के लिए समय निकाल लेता है, नाम जाप के लिए नहीं निकालता, क्योंकि उसको अपनी आत्मा से प्रीति ही नहीं है। ये आत्मा का धन है। रुपया पैसा शरीर का धन है, शरीर को सुख पहुंचाता है। ये रुपया पैसा, हीरे जवाहरात, महल माड़ियां केवल शरीर तक संबंधित है और शरीर ने यहीं रह जाना है। जब तक आत्मा भीतर है, ये शरीर शिव स्वरूप है, नहीं तो शव है। ये धन दौलत महल माड़ियां ये केवल शरीर को सुख देती हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा की खुराक है नाम जाप की। शरीर यहीं रह जाना है, आत्मा ने ही आगे चलना है। उसका फ्यूल, उसका वह पूंजी जो आगे चलने वाली है, जो उसके लिए मार्ग खोलने वाली है, उसको भी तो एकत्रित कर ले, वह भी धन इकट्ठा कर ले। क्या वहां तू निर्धन जाएगा? यहां तो तू धनवान है। इस लोक में तेरी प्रतिष्ठा है, आदर सम्मान है, क्योंकि इस लोक का धन तेरे पास है। परलोक का क्या है तेरे पास? परलोक का धन है नाम जाप। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। अब नाशे जन्म मरण का खटका, ये पूंजी बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करवा देती है। तू इतना धनवान बन जा, इतना धनवान बन जा, तू इस क्रम को, इस चक्कर को ही तू बाहर कर दे। ये तेरे कर्तव्य कर्म के करने के काल में है। नाम का जाप कर, परमेश्वर को अर्पण कर दे, क्योंकि भगवान ने कहा है शुभ का अनुमोदक मैं हूं। जिस भी मानव के हृदय में, चाहे जागृत अवस्था में, चाहे प्रसुप्त अवस्था में, ना मैं जाग रहा था ना मैं सो रहा था, मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं ये काम करूं, शुभ का काम, पुण्य का काम, या स्वप्न में, प्रसुप्त अवस्था में। ये स्वप्न झूठे नहीं होते। महाराज जनक को और महाराज दशरथ को तो स्वप्न में सूचित कर दिया कि तेरा समय अब समाप्त होने वाला है। तेरे पास 7 दिन भी नहीं है। कोई रोगी नहीं है वह, कोई कष्ट नहीं है उनको, परंतु नाम जाप करने वाले को प्रभु प्रेरणा देते हैं। अपने गुरु दे देवे, प्रभु देवे, अपनी आत्मा दे देवे। ये जागृत आत्मा के चिन्ह है। ये भजन पाठ, अपना समर्पण, ये सब उसके परिणाम स्वरूप ये नाद के अंतर्गत आता है कि प्रेरणा मिलने लगती है मानव को कि ये करो। जब भी शुभ का भाव आवे, कोई पुण्य कर्म का भाव आवे, सेवा का भाव आवे, दान पुण्य का भाव आवे, तो वह महाराज ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, भगवान की वाणी है, शुभ का अनुमोदक मैं हूं, क्योंकि इससे उसके पाप कर्म कट जाते हैं। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप, नीचे झुक सेवा करो, हरो दीन संताप। जो संताप प्राप्त होने हैं वह उसके हाथ से दान पुण्य सेवा करवा करके उन पापों को नष्ट कर दिया जाता है। अब जब वह नाम का जाप करेगा तो नाम जाप से यह खेती बहुत ही फूलने फलने लगेगी। यह भी तो कर्म के अंतर्गत है, यह कर्म करना है, यह कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है तेरा। जब भी शुभ का भाव भीतर उत्पन्न हो जावे तो मानव बहुत प्रसन्न हो जावे और जाप करे, क्योंकि उसकी बागडोर परम पिता परमात्मा ने स्वयं अपने हाथ में ले ली है। गुरु की वाणी होवे, अपनी आत्मा की वाणी होवे, अनहद नाद होवे, ये सब एक ही कारण होता है, उसकी प्रेरणा, प्रभु की प्रेरणा। इसको यूं ही ना समझ लेना।
बल्कि और गंभीर हो जाना। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो ये चर्चा का विषय नहीं होता, इसकी बात नहीं करनी होती, मन ही मन प्रभु को धन्यवाद करके और जाप में निमग्न हो जाना होता है। फिर देखो गुरुदेव कैसे उंगली पकड़कर विभिन्न लोकों में विचरण करेंगे, किस प्रकार से मानव आनंद की अनुभूति करेगा। यह सब कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है, यह भाव है। हे अर्जुन, कर्म ही में, कर्तव्य पालन करने में ही तेरा अधिकार है। कर्म से उत्पन्न हुए फलों में तेरा अधिकार कदाचित भी नहीं है। तू कर्मों के फलों का कारण ना बन, सकाम कर्म ना कर, और कर्म ना करने में भी, कर्म त्याग में भी तेरा संग, मनोवृत्ति का झुकाव ना हो। जो तेरा कर्तव्य कर्म है, तेरा झुकाव कर्म ना करने में ना हो जावे। ये कर्म तुझे करना है। पूंजी राम नाम की पाइए, ये संग्रह करना है, कहीं तेरा ये झुकाव ना हो जावे। इस लोक की पूंजी के लिए तो तू दिन रात लगा रहता है। जो तेरे साथ जाने वाली पूंजी है उसको ना एकत्रित करने का तेरा स्वभाव ना बन जावे। अपना निरीक्षण करते रहना। नाम जाप रूपी पूंजी अधिक से अधिक एकत्रित कर लो। निर्धन, ये जो राम नाम का वह श्लोक है ना, कर्ता निर्धन का कल्याण। जिनके पास राम नाम रूपी धन नहीं है वह निर्धन है। जिनके पास राम नाम की पूंजी है वह धनपति सेठ, क्योंकि वह तीनों लोकों की पूंजी एकत्रित कर चुके हैं। महाराज जनक तीनों लोकों की पूंजी एकत्रित कर चुके। इस लोक में तो रुपया पैसा बहुत है, हीरे जवाहरात, यहां तक कि जिस सिंहासन पर बैठते हैं वह सिंहासन, उस पे भी हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। दरो दरवाजे उनके ऊपर भी हीरे जवाहरात हैं। उनकी जो पोशाक है उसमें भी हीरे जवाहरात वह साथ में गुथे हुए हैं। और जो सिर पर मुकुट है उसमें भी बहुमूल्य हीरे रतन है। केवल इस देह को सजाने के लिए ही नहीं, अब आत्मा के हीरे रतन नाम की पूंजी वह अपार एकत्रित पूंजी होगी। उतनी बड़ी सवारी मानव अपने लिए ले लेवेगा, अपनी सुख सुविधा को उतना बढ़ा लेवेगा। जब राम नाम की पूंजी एकत्रित हो जावे, देवलोक से वह यान, देवता जिस यान के ऊपर चलते हैं, भगवान अपना यान लेकर आता है, क्योंकि पूंजीपति को साथ लेके जाना है। कौन सी पूंजीपति? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिन्होंने राम नाम रूपी रतन धन एकत्रित कर लिया, वह देव अधिदेव आप अपने विमान पर स्वयं लेने आते हैं, बड़े आदर सम्मान से लेके जाते हैं। विचार कर लेना, राम नाम की पूंजी एकत्रित करना ये तेरे अपने कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है। इस जन्म में कर ले या अगले 100 जन्म के बाद कर ले, एक ना एक दिन तो करना ही है। मुक्ति तो तभी होगी। तो फिर 100 जन्म और क्यों लेने, क्यों दुख सहने, क्यों इस लोक के कष्ट सहने? इसी जन्म में क्यों ना कर लिया जावे? भगवान ने बुद्धि दी है ना, और गुरु का मिलाप दे दिया है। अब गुरु वचन को उल्लंघ कर कोई भी कहीं जाता है, जहां जाए वह वहां काल है। गुरु के वचन को अगर नहीं समझा और उसके अनुसार नहीं चला तो काल का दंड तो सिर पर वह मंडरा ही रहा है। इसलिए अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार, नौका पकड़ सुनाम की, हो जा भव जल पार। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते